देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज़ में से राजनीति ढूँढते हैं। मेरा इनको कहना ये है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीज़ों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं। हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। जी। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूँ तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से 30%। उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं। और इसमें उनको तकलीफ हो गई। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है। मैं उसमें क्या करूँ? और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं। 1,000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं। किसानों से जो लेकर के जाता, पराली खरीद के ले जाता है, उनको पर बेल, चाहे वो आईसीएल का हमारा एथेनॉल प्लांट है वो लेके जाए, चाहे गौशाला लेके जाए, 500 रुपया टन उनको हम देते हैं। फिर किसान को बेल बनाने के लिए या उस सारी पराली को खेतों के अंदर ही यानी बहाई करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने उपकरण हैं, एप्लियंसेस हैं, उन सब के ऊपर भी हम 50% किसान को सब्सिडी देते हैं। और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है, उसमें तो हम 80% भी यानी कुल मिला करके उनको सब्सिडी देते हैं। यानी तरह तरह के उपकरण हैं। क्या बेलर है, कटर है, रैकर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, यानी इतने सारे इम्प्लीमेंट्स हमने खरीद के दिए हुए हैं। आज की डेट में यानी पिछले वर्ष तक 72,000 उपकरण ये हमने किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं। और इस साल का हमारा भी टारगेट 7,500 का और है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 80,000 ये उपकरण जो हैं इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। हम इतना काम करते हैं तब जाकर के पराली जलाने से लोग रुकते हैं। और अभी हमारे आगे की योजनाएं तो और हैं कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे, जलाए नहीं। और उसकी बिक्री की व्यवस्था, हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे। हम एक एक ज़िले में उसका कमांड एरिया बना रहे हैं कि उस कमांड एरिया के माध्यम से उनकी पराली का उपयोग, चाहे एनर्जी बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स का जो उपयोग हम करेंगे थर्मल पावर प्लांट में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ये वेस्ट टू एनर्जी का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हम पराली जलाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा हमारे भगवंत मान जी को ये एक प्रकार की आग्रह है, मेरा उनको एक एडवाइस है कि वो इस प्रकार की राजनीतिक बातें ना करें, किसान के हित में करें। और किसान के हित में करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रदेश के अपने एजेंडे में होता है। और प्रदेश के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमेशा ही केंद्र सरकार को कभी गालियाँ देना, कभी हरियाणा के विरुद्ध बोलना, ये उचित नहीं है। ऐसी राजनीति बिल्कुल ना करें, वरना जनता जो है इन सारी चीज़ों को सुनती है, देखती है, और उनके बारे में जनता की जो धारणा बनेगी वो कोई अच्छी नहीं बनेगी।